देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर कांड के आरोपी पुलिस वालों समेत सारे दागी पुलिस वालों की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर या तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा है कि प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दरअसल ये मामला पूरा एक व्यापारी की मौत से जुड़ा हुआ है। मनीष गुप्ता जो गोरखपुर में एक होटल के कमरे में थे और वहां पर कथित तौर पर पुलिस ने आके उन्हें पीटा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह चोट के लगना ही बताया गया है। उधर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ये आदेश तब आया जब गोरखपुर में पुलिस की कथित पिटाई से कारोबारी की मौत को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो गोरखपुर के डीएम और एसपी के साथ पीड़ित परिवार की बातचीत का बताया जा रहा है। वीडियो में जो बातचीत है उससे लगता है कि आला अधिकारी आरोपी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार को इस बात के लिए समझा रहे हैं कि वो केस दर्ज न करे। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता। ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। नहीं, अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है। और उधर मनीष गुप्ता, वो कारोबारी जिनकी मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उसमें ये लिखा है कि मनीष गुप्ता के पूरे जिस्म में गंभीर चोटें दिखी। ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की चोटें थी जो उनके शरीर पर नजर आई। सिर पर सामने की तरफ एक गहरी चोट पाई गई पोस्टमार्टम के दौरान। 5 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी ये चोट है और सिर के इस हिस्से में सूजन भी पाई गई है। बाईं आंख के ऊपर की हड्डी में भी चोट पाई गई है। उनका होंठ सूजा हुआ है, कोनी कटी हुई है, बाहों पर चोट के निशान है और सिर में अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं। उनके जिस्म में भी कुछ नीलापन पाया गया है और ये कहा गया कि चोटें लगने की वजह से उनकी मृत्यु से पहले वो बेहोश हो गए थे। उधर मनीष गुप्ता के हत्याकांड में सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि मनीष गुप्ता कांड की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराई जाए। दोषी अधिकारी सिपाहियों की कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले और परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा भी मिले। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब आदित्यनाथ सरकार की ठोको नीति का नतीजा है जो ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी थी पुलिस की, लेकिन ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता और उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित। घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। और देश प्रदेश में इतना ही। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक के बाद एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात हो रही है पीसीसी के चीफ, और अपना इस्तीफा हालांकि वो दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके मीडिया एडवाइजर के मुताबिक वो बने हुए हैं चीफ। तो नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हो रही है, नाराज चल रहे हैं और आज 3 बजे की मुलाकात का वक्त उनका तय था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के लिए पहुंचते हुए। आज
पंजाब भवन में चंडीगढ़ में सिद्धू ने कहा था कि वो पहुंचेंगे मुलाकात के लिए। वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए वो पहुंच भी गए। ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को मनवाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री ही उनको मना लें, क्योंकि अब आला कमान इसमें दखल नहीं देना चाहती है। ये पूरा मामला जो रीजनल पार्टी है, जो प्रदेश है, उसी पे छोड़ दिया गया है। तो आज ट्वीट करके नवजोत सिंह सिद्धू ने जानकारी दी थी कि वो चरणजीत सिंह चन्नी से मिलेंगे। इसके पहले सिद्धू के जो एडवाइजर थे वो उन्होंने भी कहा था कि कोई सख्ती नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के व्यवहार में और वो मिलने के लिए तैयार हैं और वो मिलेंगे। इसके बाद जो सिद्धू साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि वो सीएम साहब से मिलने के लिए जाएंगे, पंजाब भवन पहुंचेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब बीती रात में भी इस तरीके की तमाम कोशिशें की जा रही थी, जब चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए कोई तकलीफ नहीं है, हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, ये बताने की बार बार कोशिश की गई। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये बैठक होने वाली है या हो रही है। और इस मुलाकात पे काफी कुछ अब इस पर दारोमदार है, क्योंकि इतना तो तय है कि अब शायद उनकी इतनी न चले जितनी पहले वो चला चुके हैं। और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई धड़े हैं पंजाब कांग्रेस में जो कि अब ये पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ उनके मन मुताबिक हुआ था तो फिर इस तरीके से ये इस्तीफा भेजना आखिर क्यों हुआ। और उधर अगर आला कमान में देखें तो राहुल गांधी का रवैया भी इसको लेकर के जो पब्लिकली रहा है, उन्होंने ज्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी, इस पर कोई कमेंट नहीं आया और वो अपने दूसरे जो पहले के सुनियोजित और सुनिश्चित काम थे उनमें लगे रहे। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़े हुए पंजाब से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, इस मुलाकात के बारे में अभी आपको क्या पता चल रहा है और ये क्यों अहम है? देखिए अंजलि, सबसे अहम बात ये इसलिए है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ा अपना जो रुख है वो नर्म किया और आखिरकार वो चंडीगढ़ आए, क्योंकि चरणजीत चन्नी पहले इस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि वो खुद मिलने जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू से, जो पूर्व पीसीसी चीफ है, रिजाइन उन्होंने दिया था कुछ मामलों के चलते, कुछ नाराजगियों के चलते। लेकिन एक गलत मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री खुद चलकर नवजोत सिंह सिद्धू के घर गए, तो इसके चलते जितने भी कयास थे उनके रहने के बावजूद मुख्यमंत्री खुद वहां नहीं गए और उल्टा उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से रिक्वेस्ट की कि वो उनसे मिलने आए। और उनकी बात मानते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ट्वीट किया था कि मैं मिलने जाऊंगा चरणजीत चन्नी से और आज एक मीटिंग होगी इन दोनों दोनों नेताओं की कांग्रेस के, और उसके बाद सभी तरह के जितने भी मसले हैं, खास तौर पे जो बेहतरी मामला है 2015 का कोर्ट कपूरा की जो फायरिंग्स है उसमें जैसे कि एपीएस देओल ने जिन 2 अफसरों को बेल दिलवाई थी, उसी व्यक्ति को जिस तरह से एडवोकेट जनरल चरणजीत चन्नी ने बनाया, उससे खास तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे। और क्या उस फैसले को वापस लिया जाएगा पंजाब मुख्यमंत्री द्वारा, सबसे ज्यादा देखने वाली चीज यही रहने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की जीत होगी और हो सकता है कि वो वापस अपना जो पद था पीसीसी चीफ का वो वापस ले ले। लेकिन इसमें एक और पार्ट ये भी है कि कई सारे नेता, खासतौर पे सुनील जाखड़ जो पूर्व पीसीसी चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू की जिद के चलते जो अपॉइंटमेंट्स ली गई है उनको वापस लिया जाता है तो इसको देखते हुए ये दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री कमजोर है, उनके फैसले वो वापस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो 2 अभी भी एक तरह से देखी जाए बात तो दल बटे हुए हैं। आधे लोग मानते हैं कि जो फैसले अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं वो वापस ले जाए ताकि कांग्रेस एक तरह से यूनाइटेड रहे, और दूसरा दल ये है वो ये भी मानता है कि जितने भी फैसले अगर मुख्यमंत्री ने ले लिए वो नवजोत सिंह सिद्धू की जिद के चलते वापस लिए जाते हैं, तो ये संदेश जाएगा बाहर कि मुख्यमंत्री कमजोर है और पंजाब की सरकार कमजोर है। तो अब आगे देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या फैसला लिया जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा। अंजलि,
जी, एक और बात बताएं अक्षय कि ये बैठक के लिए के पहले और कोई भी आया है या ये बैठक सिर्फ सिद्धू और चन्नी साहब के बीच में होगी? पिछले अगर 2 दिनों की बात करी जाए तो तकरीबन 12 से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए उनके घर पर जाते रहे हैं। तीनों वर्किंग जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, कुलजीत नागरा हुए, डैनी हुए, या फिर बाकी जो भी दूसरे पवन गोयल जो तीसरे वर्किंग प्रेसिडेंट, वो तीनों मिलने गए हैं, तीनों मनाने गए हैं। उसके अलावा 2 कैबिनेट मिनिस्टर सुबह उनसे मिलने गए थे कल सुबह। तो मनाने के प्रयास तो जारी है ही, लेकिन ये इस मीटिंग का सबसे ज्यादा इंतजार था, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो हाईकमांड है, आला कमान है, वहां से हरीश रावत आएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने आएंगे, लेकिन उन तमाम जितनी अटकलें थी ऐसा नहीं हुआ। ना ही हरीश रावत ना ही हरीश चौधरी उनसे मिलने आए, क्योंकि एक मैसेज ये भी जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की सारी जिद्दों को माना जा रहा है। सभी प्रकार से कांग्रेस लीडरशिप वो चाहे जो भी करे उनके सामने एक तरह से घुटने टेक रही है। तो ये मैसेज भी हाईकमान नहीं देना चाह रही थी, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी फिर हाईकमान ने सारी जिम्मेदारी सिद्धू को मनाने की स्टेट यूनिट को दे दी और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को दे दी कि आप बात करिए, आप मनाइए, क्योंकि पंजाब के अंदर का मसला है। तो बार-बार हाईकमान का दखल भी ठीक नहीं था उनके हिसाब से। तो इसके चलते उन दोनों की मीटिंग है ये, और हो सकता है इसके बाद कोई फैसले का अनाउंसमेंट भी किया जाए कि अगर बातें बन जाती हैं और अगर किस तरह से सुलह हो जाती है, नवजोत सिंह सिद्धू जिन बातों पर अड़े हैं वो मान ली जाती है, तो हो सकता है कि सुलह हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में एक दल रहेगा जो नाराजगी अपनी दिखा सकता है कि क्यों नवजोत सिंह सिद्धू की सभी बातें मानी जा रही है। खासतौर पर सुनील जाखड़ ने जिस तरह से पब्लिकली इस बात को ट्वीट करके कहा। लेकिन एक आखिरी चीज मैं ये बता दूं कि तेवर अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के काफी तंग है, क्योंकि एक ट्वीट उन्होंने महज कुछ मिनट पहले किया है, तकरीबन 3:17 पे उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने वापस जो डीजीपी बनाए गए आईपीएस सहोता उनका मैटर वापस उन्होंने डाला है। जो तीसरी एक उनकी डिमांड थी कि बाबा राम रहीम को जिसने क्लीन चिट दी बेअदबी मामले में, उसी अफसर को वापस डीजीपी बना दिया गया है। तो ये एक तरह से पंजाब की जनता के साथ धोखा है, और इस मामले को देखते हुए ये देखनी चाहिए कि क्या जो की अपॉइंटमेंट है या फिर एडवोकेट जनरल की या फिर डीजीपी की, वो मुख्यमंत्री वापस लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस समय आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है।